अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ महम शकील एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास टेंस की सेकेंड क्लास है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखा था। तो ये क्लास जो है, ये आज का जो लेसन है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, लेकिन शर्त यह है कि आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सीखेंगे कि उर्दू में उसकी क्या पहचान है और इंग्लिश में उसका स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखा था कि सबसे पहले ना उर्दू में आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है ना, तभी हम लोग उसको इंग्लिश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलें आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की उर्दू में क्या पहचान है। उर्दू में इसकी ये पहचान है कि फिक्रे के आखिर में यानी जुमले के आखिर में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स अगर किसी भी जुमले के आखिर में आते हैं तो उससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे उर्दू में इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। बच्चे खाना खा रहे हैं, मैं पानी पी रहा हूं। तो इस तरह के जितने भी जुमले होंगे तो वो सब क्या होंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होंगे। सबसे पहले हम लोग ना इज एम आर देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है ना। तो अब आप लोग अपने या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट्स बना लीजिएगा। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। जैसे कोई नाम होता है, कोई नेम हो गया, कोई पर्सन हो गया, सिंगल पर्सन हो गया, उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। आई के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? एम यूज करेंगे। यू, दे, वी और प्लूरल के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? आर यूज करेंगे, ठीक है। ये जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना लीजिएगा। चलें सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या कर लेते हैं? डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव टेंस है, जिसमें ना तो नेगेटिव का सेंस आएगा, यानी नहीं का वर्ड भी नहीं आएगा और सवालिया वर्ड भी नहीं आएगा। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। अफर्मेटिव है ना, अफर्मेटिव में ज्यादातर क्या होता है? सब्जेक्ट ही आता है। फिर हमारे पास क्या आएगा? इज, एम, आर। फिर हमारे पास आएगा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास क्या हो गया है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया है। तो चलें उर्दू में भी इसको एक दफा लिख लेते हैं। बच्चे खाना खा रहे हैं, ठीक है ना। तो बच्चों की इंग्लिश क्या होगी? बच्चे सब्जेक्ट हैं, जो कि होगी हमारे पास चिल्ड्रन। चिल्ड्रन आर ईटिंग फूड। अच्छा, एक बात का हमेशा याद रखिएगा कि बच्चे ऑलरेडी ही कलेक्टिव नाउन है चिल्ड्रन, तो आप चिल्ड्रंस नहीं लिख सकते। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। अली किताब पढ़ रहा है, ठीक है। इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। अली हमारे पास सिंगुलर है, ठीक है, तो अली के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? अली इज रीडिंग आ बुक, ठीक है। बुक हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट है। रीड क्या है? हमारे पास वर्ब है प्लस फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, और अली हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है, और इज हमारे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तलबा स्कूल को सजा रहे हैं, ठीक है। तलबा हमारे पास क्या है? स्टूडेंट्स हैं, जो कि हमारे पास क्या है? प्लूरल है। स्टूडेंट्स आर डेकोरेटिंग। सजाने की इंग्लिश क्या होती है? डेकोरेट, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। स्टूडेंट्स आर डेकोरेटिंग द स्कूल। तो ये हमारे पास एक और इसकी एग्जांपल आ गई है। तो अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसका क्या करेंगे? स्ट्रक्चर लिखते हैं।
अच्छा देखिए, नेगेटिव से आप लोगों को पता चल गया है कि इसमें हम लोग नहीं का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि हम लोग कौन सी यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियस एग्जाम्पल से ही डिस्कस कर लेते हैं। मैं कहानी नहीं लिख रहा हूं। आई एम नॉट राइटिंग अ स्टोरी, ठीक है। बच्चे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी सेकंड एग्जांपल आ गई है। टेंस के थर्ड टाइप को डिस्कस करते हैं, जो है इंटेरोगेटिव, यानी सवाल या जुमले जिसके अंदर कोई भी सवाल पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चन किया जाए। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सबसे पहले आ जाएंगे। फिर हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो लिख लेते हैं, क्या फातिमा स्कूल जा रही है, ठीक है, क्वेश्चन है ना। तो देखें क्या है, उसके बाद सब फौरन आ गया हमारे पास सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट को देखते हुए आपने इनमें से चूज करना है कि आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो फातिमा हमारे पास क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमने बताया था कि हम लोग क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे इज, फिर देखें अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, उसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, फातिमा है। इज फातिमा गोइंग टू स्कूल, ठीक है। चलें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। अब देखिए क्या के बाद हमारे पास क्या है, लड़के, बॉयज। तो बॉयज हमारे पास क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। आर बॉयज प्लेइंग फुटबॉल। प्रीवियस क्लास में जब हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखा था, तो वहां की क्लास में जब हम लोगों ने इंटेरोगेटिव सेंटेंस किए थे, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ जुमलों में ना, कुछ सेंटेंसेस में ये वाले वर्ड भी आते हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि हमारे पास क्वेश्चन वर्ड ही होते हैं, ये वो भी आते हैं। तो अगर ये आ जाते हैं तो इनको हमने किस तरह से सॉल्व करना है अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो हमेशा याद रखिएगा कि तो सबसे पहले हम इन्हीं वर्ड्स को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। व्हेन हो सकता है, वाई हो सकता है, वेयर हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है, एटसेट्रा में लिखी हूँ यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, इज, एम या फिर आर यूज करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, अपना सब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, फिर सेम वही स्ट्रक्चर हमारे पास रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जल्दी से इसकी एक एग्जांपल लिख लेते हैं, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है ना। तो देखें यहाँ पे कहाँ का वर्ड आ गया है। सबसे पहले हम लोगों ने ना इसको कन्वर्ट करना है। कहाँ की इंग्लिश आपको पता है क्या होती है, वेयर। फिर हम लोग क्या यूज करेंगे, इज, एम या फिर आर, अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, तुम, वेयर, तुम के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, आर। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं। वो ये किताब क्यों पढ़ रहा है, ठीक है। क्यों का वर्ड आगे, सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं।
अब वो है ना, वो हमारे पास क्या सब्जेक्ट है, रहा है से हमने जज कर लिया कि सिंगुलर है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। वाई इज ही रीडिंग दिस बुक, वो ये किताब क्यों पढ़ रहा है। तो कई दफा हमारे पास ना देखिए इस तरह के भी सेंटेंस आ जाते हैं जिसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों वर्ड्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना, यानी नहीं का वर्ड भी आ जाता है हमारे पास और क्वेश्चन वर्ड भी आ जाता है। तो इसको हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं अभी देख लेते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इज, एम, आर, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के फौरन बाद हम लोग नॉट का वर्ड यूज करेंगे, और फिर वही हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या अली किताब नहीं लिख रहा है, ठीक है। देखिए इसमें क्या का वर्ड भी आ गया है, क्वेश्चन मार्क भी आ गया है, और नहीं का वर्ड भी आ गया है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना उनको हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो इसको जल्दी से हम लोग क्या कर लेते हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए क्या है और अली है, अली हमारे पास सिंगुलर है, तो अली के लिए हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज अली नॉट राइटिंग आ बुक, क्या अली किताब नहीं लिख रहा है। तो इसके हमारे पास ये वाली एक एग्जांपल आ गई है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई क्यूरी है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के इजी लर्निंग लेसन्स के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।